राधे राधे दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। अगर आप ज़रा से भी इंटरेस्टेड हैं, अगर ज़रा सा भी आपको गार्डनिंग पसंद है तो आज की वीडियो ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये देखिए, गुड़हल के प्लांट्स हैं और इस तरह के मिली बग्स इसमें लग रहे हैं। और मैं इसको काट क्यों रही हूँ, इसको प्रून करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके सारे ही मतलब आप ये देखिए पूरा प्लांट, आप देखिए वो वाइट मिली बग्स थे और ये लाइट ऑरेंज कलर के मिली बग्स हैं और ये बड़े ही डेंजरस होते हैं, ये पूरे प्लांट को खा जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वो पत्तियों पे लगे थे और ये आप देखो स्टेम्स पे, इन टहनियों पे लगे हैं, देखिए कितने ज़्यादा। ये वाइट मिली बग से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये पूरे प्लांट के उस जो स्टेम होता है उसके अंदर घुस जाते हैं और पूरा उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आप बहुत ज़रूरी है कि आप उसको हार्ड प्रून कर दें। देखिए, जब मौसम चला जाता है ना प्लांट का, तो आप कह लीजिए उसकी इम्यूनिटी जो है वीक हो जाती है और या तो आप उसको काट के हटाइए या वो खुद बीमार होने लगता है, इस तरह के अटैक होने लगते हैं पेस्ट के। तो अच्छा है कि आप उसे हटा दीजिए। और आज मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े पपाया प्लांट को लगाना है और मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वही मनी प्लांट है जो मैंने अपनी बालकनी वाली वीडियो, एक बालकनी सेटअप में दिखाया था। ये बहुत कम, मतलब इसकी जो ब्रांचेस थे ना, इसके जो इसमें कटिंग लगी है बहुत ही कम थी और ये ऐसे नीचे की तरफ लटकी थी। तो मैंने उसको आपको पहले भी दिखाया था कि जब नीचे की तरफ लटके तो आप उसको उठाकर ऊपर जहाँ भी जगह मिले आप उसे मिट्टी में लगा दीजिए। इससे आपकी जो ये बास्केट है ये और ज़्यादा घनी हो जाएगी और जो नीचे लटकती हैं ज़मीन पर वो फिर मतलब लटकती हुई तो स्टैंड पे अच्छी लगती है, फिर ज़मीन पे वो चलने लगती हैं तो काम में चलने में दिक्कत होती है। तो देखिए इसकी रूट कितनी लंबी लंबी हो गई है क्योंकि ये ज़मीन में लटक रही थी, दो मैंने ऊपर लगा दी। और ये जो मैंने अभी मनी प्लांट दिखाई, ये मैंने कोई भी जो मनी प्लांट है जो इस बास्केट में लगी है इसके अलावा नहीं लगाई, सब मैं कचरा डालती हूँ उसमें ये ग्रो हुई है। देखिए मैंने सारे जो गुड़हल के प्लांट हैं उसको बालकनी में जो लटक रहे उसको छोड़ के जितने भी इधर के फ्रंट के थे सब कट कर दिए क्योंकि इनमें मिली बग्स लगे हुए थे, इनके पत्ते पीले हो रहे थे और ये कह लीजिए इनमें फूल भी नहीं आते और दूसरे प्लांट की ये सनलाइट भी रोक रहे थे। आप देखिए, आप इसको भी मैंने प्रून किया। ऐसा करने से क्या होता है, पौधे की जो शेप रहती है वो अच्छी रहती है, प्लांट्स जो है अच्छी ग्रोथ करते हैं और ये जो वेस्ट निकलता है ना सारा, ये सारा वेस्ट हमारे नेक्स्ट पोट को भरने में काम आता है। और इसमें देखिए अलग अलग टाइप की पत्तियां हैं और जो ये मिली बग्स और ये सब, ये सारा कचरा अगर आप बाहर फेंकोगे तो देखिए गंदा ही करोगे इन्वायरमेंट को। हम ये सब का यूज़ करके ना नया पोट तैयार करेंगे। आज क्या करेंगे देखिए, ये देखिए। अब उस सारे कचरे को उठाकर मैं आ गई ऊपर और आज ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस पपाया प्लांट को मुझे रीपॉट करना है। देखिए ये टास्क कभी कभी तो नामुमकिन सा लगता है कि मैं इसको कैसे करूँगी, पर मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स को रिपोर्ट किया है तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं इसको कर लूँगी। तो ये पहले 18 इंचज़ के ग्रो बैग में लगा है, इसको मैंने थोड़ा सरका के अलग किया। देखिए मैं कितनी इजीली इसको इधर से उधर कर पा रही हूँ। आप जब भी पपाया, आप देखिए ट्रिक्स देखिए, अगर आप इसको उठाओगे कोई फ़ायदा नहीं। जो बहुत ही हैवी है, बड़ा प्लांट है, उसको ऐसे स्टैम्प के जरिए इधर उधर खिसकाइए। और जैसे मैं खिसका रही हूँ ना, तो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि कौन सा काम किस तरीके से किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि दो इसको, इसके पूरे पोट को उठा रहे हैं, नहीं। आप ऊपर से स्टैम्प को मतलब पकड़ लीजिए डंडे की तरह और ये आराम से ऐसे ही बड़े बड़े प्लांट को भी आप इधर से उधर खिसका सकते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने उस जगह को साफ़ कर लिया है जहाँ पर मुझे इसे लगाना है। और आपने देखा होगा इस पे 3 ईंटों पे रखा था और उसी मैंने रात पानी डाला था। तो बहुत से लोग ये कहते हैं सीलन हो जाती है, सीलन। आप उसे पोट को थोड़ा उठा के रखिए और ईंट पर रखिए। अब यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है आपको कि आपको पोट किस हिसाब से रखना है। मतलब पोट में ना होल करने हैं हमें,
और वो होल हमारी ईंट के ऊपर नहीं आने चाहिए। ये देखिए मैं बार बार इधर उधर इसीलिए कर रही हूँ कि जो हॉल है वो नीचे, इसके जो होल में से पानी निकलेगा और अगर आप उसे ईंट पे रख दोगे तो फिर वो रुक जाएगा। अब ये देखिए वो होल जो है इस तरीके से उस पर आपको ईंटा या कुछ इस तरीके से रखना है। अब यहाँ ये देखने की ज़रूरत है, जब आप इसमें मिट्टी डालोगे तो वो मिट्टी अब मैं कैसे डाल रही हूँ वो भी आप देखना। कई बार आप मिट्टी डाल देते हो और ये जो ईंटा या कोई चीज़ रखी है इधर से उधर हो जाता है और फिर जो भी आप उसमें डालते हो पानी फर्टिलाइज़र सब निकलता रहता है। अब आप ये सब देखिएगा, ये जितना भी आपको कचरा वेस्ट ये सब दिख रहा है, ये सारे हमारा पोट को फिल करने का काम करेगा, डीकम्पोज होकर कंपोस्ट का काम करेगा। और देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि मैं काम करूं और पहले अपने फूलों को ना देखूं। ये मिर्ची गुड़हल है, देखिए ये टी में यूज़ होता है, जो नॉर्मल गुड़हल होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल। और ये बड़ी ही दूर से मैंने इसका अरेंजमेंट किया है, हमारे यहाँ पे ये मिलता नहीं था। और ये देखिए एक बार तो ये खिल नहीं रहा था और अब ये इतना ज़बरदस्त खिल रहा है कि शाम को तोते आते हैं और वो इसको खाते हैं। मैं भी लेती हूँ और तोते भी खाते हैं। अब ये मैंने कल अपने पूरे गार्डन में जिस जिसकी प्रूनिंग होनी थी सबकी कर दी, इसको मुझे रिपोर्ट करना है। बस सिर्फ वही चीज़ें इसकी जो बोगनविलिया उसकी वो ब्रांचेस छोड़ी हैं जिन पे फूल था। गुड़हल को भी कर दिया, ये देखिए सारा। अब मैंने नींबू को भी कर दिया। आप भी ऐसा ही कीजिए, जो भी प्लांट प्रूनिंग मांग रहा है कर दीजिए। ऐसा नहीं करना कि प्लांट प्रूनिंग मांग रहा है और आप उसको प्रूनिंग नहीं करेंगे तो प्लांट में धीरे धीरे पैस लगने लगेंगे, वो पत्ते खुद गिराएगा, एनर्जी वेस्ट करेगा। और देखिए मैंने सतूत को कर दिया और मैंने ये जो अमरूद थे ज़्यादा ब्रांचेस इधर उधर फैले थे उसको भी किया। और उससे प्लांट मजबूत बनता है और एकदम आप फ्रूट लेने की कोशिश मत कीजिए, पहले प्लांट को मजबूत बनाइए। देखिए जैसे मैं अनार को, ये अनार काफ़ी ग्रोथ कर रहा था और साइड से अगर आप प्रूनिंग नहीं करोगे तो आपके जो गार्डन है वो मैनेज नहीं रहेगा। अब देखिए ये जो अगर ज़्यादा फैल रहा था, इससे नीचे मैंने सरसों लगाई है, उसकी धूप रुक रही थी, तो अब मैंने इसको प्रून किया है तो सरसों को भी अच्छी धूप मिलेगी। ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से लगाए हैं चंपा के। और अब देखिए जैसे मैंने अभी पोट में जिसको लगाने जा रही हूँ वैसे ही मैंने इसको लगाया था। और देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ही नहीं हुआ था, सिर्फ 6 मंथ्स का था, इतनी अच्छी ग्रोथ ली इसने कि मैंने उसको फिर बड़ा पोट दिया। और ये जो पपीते आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत छोटे लग रहे हैं कैमरे में, ये थोड़े बड़े हैं और लेकिन कैमरे में छोटे। अब मैंने अपने हर श्रृंगार के प्लांट को भी पूरी तरह प्रून कर दिया, क्योंकि देखिए इसमें ना अब सीड बनने लगे हैं और फ्लावरिंग उतने अच्छे से हो नहीं रही थी, बहुत फ्लावरिंग की है इससे बहुत। अब पौधा के पत्ते जो हैं पीले होने लगे थे, झड़ने लगे थे, तो मैंने इसका काम आसान कर दिया और उसको प्रून कर दिया। और ये सारा इसलिए किया, जी हाँ ये सब इसलिए किया है, मुझे नया पॉट भरना था, ये काम मुझे आगे भी करना था। और इस प्लांट ने इन सब की धूप भी रोक रखी थी, अब इन्हें भी अच्छी धूप मिलेगी। और वृंदावन से आते ही मैंने लगाई थी मूली, और देखिए सारी जितनी मैंने मूली लगाई थी, क्योंकि नए सीड्स लिए थे, सारे जर्मिनेट हो गए हैं सिर्फ 3 दिन में। तो ये देखिए करेले अपने आप ही निकल रहे हैं, क्योंकि सीड वगैरह पड़े रहते हैं तो अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा सीड नए लीजिए। और ये देखिए धनिया, जो मैंने आपको धनिया ग्रो करना सिखाया था वो धनिया ग्रो हो चुका है, अब हार्वेस्टिंग करेंगे जब दिखाऊंगी। और ये देखिए ये मैं मिर्च आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मिर्च में ये 2 साल पुरानी मिर्च है और उसने इतनी मिर्च दी है जितने पत्ते भी नहीं होते थे। और इसमें मैंने थोड़ा खाद डाल दिया है, क्योंकि मेरे नया प्लांट अभी तैयार नहीं है फ्रूटिंग के लिए, एक छोटी सी मिर्च दी थी उसने। तो अभी जब जितना हमें ऑर्गेनिक मिल जाए उतना अच्छा, तो मैंने अभी इस प्लांट को रखा है और अभी भी ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है और पूरी फैमिली की नीड ये पूरा कर देता है। एक टाइम इस पर इतनी मिर्च लगती थी कि हमसे तोड़े नहीं टूटती थी, मैं अपनी मेड को कहती थी आंटी आप भर लाओ। और आप ये देखिए कितने प्यारे ये जाफरी के फ्लावर्स लग रहे हैं, बहुत सुंदर कलर है इनका। और ये देखिए कुछ फ्लावर्स अब जब मैं दिखा ही रही हूँ तो इसको भी दिखा देती हूँ। ऐसा देखने से मेरा मन तो अच्छा रहता ही है, आँखों को अच्छा लगता है और हमें एनर्जी मिल जाती है नई काम को करने के लिए। एक बहुत ही मतलब मेहनत वाला काम करना है तो कुछ अच्छा देख लीजिए पहले। ये अपराजिता की बेल को भी मैंने कट कर दिया था, ये लास्ट ही फूल है और ये ग्रोथ कर गई। अब आप यहाँ सीखने की बात है,
ये देखिए, अब ये मिट्टी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसा लगेगा जैसे पत्थर। जी हाँ, ये खेत की मिट्टी है। अब देखिए मुझे इतनी टाइट है कि मुझे हथौड़ों से तोड़नी पड़ रही है, और इसमें सच बताऊँ बहुत वेट है। और ये जो मिट्टी है ना, सिर्फ ये इतनी सी जो मिट्टी है, इसी इसी मिट्टी में इतना ही खाद में मिलाऊंगी, और इसी से आप देखना मैं इतना बड़ा पोट का जो 50% है उस वेस्ट और इस मिट्टी से ही भर दूंगी। आप देखना, आप कोई बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी सी मिट्टी से इतना बड़ा पोट। अब अभी मैं जो दिखा रही हूँ आपको, ये गोबर खाद में मिलने वाली दीमक है, उसका छोटा बेबी है, और ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, उंगली जितनी, वाइट कलर की, उनका रेड ऑरेंज सा मुंह रहता है जैसे मेरे ग्लव्स का कलर। जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो लोग जानते होंगे। ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं पौधों में, और बिल्कुल मतलब पौधों की जड़ें खाती हैं और पौधों को सुखा देती है, इसलिए इनका गोबर खाद का यूज़ करते हुए इनका ध्यान रखना चाहिए। अब आप ध्यान देना कि मिट्टी किस हिसाब से डाल रही हूँ। कई बार जल्दी में ऐसे डालते हैं और वो ये जो ईंटें अपनी जगह से हट जाती हैं। जो भी आप डाल रहे हो उसको, पानी होल को हल्का सा क्लोज करने के लिए देखिए इस तरीके धीरे से डालना है आपको, मिट्टी अपनी जगह से हिले ना। अब आप देखते रहिए ध्यान से, और वीडियो को स्किप मत कीजिए, और वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अगर कुछ भी समझ ना आए या कुछ जानना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपने गार्डनिंग को देखकर और कर कर ही सीखा है, एक्सपीरियंस से सीखा। देखिए सबसे पहले मैंने नींबू, जो सबसे कांटेदार और सबसे सख्त कचरा होता है या वेस्ट है, वो सबसे पहले आप डालिए। मैंने सबसे पहले नींबू के देखे सिर्फ 2 तसले हल्के हल्के मिट्टी डाली थी, पहले नींबू, और नींबू का, गुलाब, इनको यूज़ करते गए। बल्कि आप जब भी वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं हमेशा ग्लव्स पहनें, कुछ ना कुछ उसमें होता ऐसा है जो आपको लग सकता है। उसके बाद देखिए सारा मैंने कचरा डाला और बस 1 तसला हल्की सी उसमें से मिट्टी डाली। इस तरह से आपको बीच में थोड़ी थोड़ी डालनी है, जिससे बैक्टीरिया उस होता है मिट्टी में वो उसको डिकम्पोज करता है। और आप देखती रहिएगा मैं कितना वेस्ट डालूँगी, जितना भी मैंने प्रून की थी सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये सारा कचरा डालने के बाद मैंने वो हर श्रृंगार के जितने भी लीव्स वो थे सब डाले। आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग टाइप की लीव्स पड़ी है, अलग अलग टाइप्स की लीव अलग अलग टाइप्स का न्यूट्रिशन देती है। अब इसमें क्या हुआ देखिए, बीच में ही फ़ोन का कैमरा बंद हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मैंने पूरा ग्रो बैग पूरा फाड़ कर इसके ऊपर रखा था, वो सारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब देखिए मैं उस डिलीट करके बहुत सारा डेटा ऊपर आई। तो ये बर्ड मुझे ये जो छोटी सी बर्ड है ना, ये इस फ्लावर प्लांट पे बहुत आती है, चंपा पे भी आती है, और इसका परमानेंट नेस्ट है श्रीजी हेवन में। और जब भी मैं इस पे फ़ोन से इसको रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करती हूँ ये उड़ जाती है। देखिए अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये आपको बताते हुए कि फ़ोन की ना मेमोरी फुल हो गई थी बीच में, और मुझे पता ही नहीं चला, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कि किस तरीके से मैंने इस बड़े से पोट में से ये दरअसल ग्रो बैग तो ऐसे ही फट गया था, और इसमें से निकाला और बहुत धीरे हल्के हाथ से मैंने धीरे धीरे हाथ से इसकी मिट्टी हटाई। और देखिए इसमें से, क्योंकि मैं हमेशा वेस्ट भर के तब लगाती हूँ, देखिए ये सब इसके अंदर से निकला और मेमोरी फुल हो गई थी पूरा। मुझे अभी हाफ़ एन आवर से ज़्यादा लगा, मैंने बहुत कुछ इसमें डिलीट किया, क्योंकि देखिए फेस्टिवल्स चल रहे थे और मुझे भी वृंदावन जाना पड़ा और कल भी जाना है, तो इस वजह से मैं इसको डिलीट भी नहीं कर पाई थी बहुत, तो इसलिए मेमोरी फुल हो गई थी और ये रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, जिसका मेन पार्ट था वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। देखिए आपको ना कभी भी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, क्योंकि मेरा काम तो देखिए सिखाना है और आपका सीखना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही देखकर आप सुनकर भी सीख सकते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा वो 18 इंचेस का ग्रो बैग था और बिल्कुल नया ग्रो बैग था। मैं आपको बताऊं कि ये 1 साल का भी प्लांट नहीं है, और 1 साल का देखिए प्लांट कितना बड़ा हो रहा है ये, ठीक है। और इस पर क्योंकि ये फ्रूट है, इसको एक नया पोट चाहिए ही चाहिए था। अब मैंने आपको दिखाया कि मैंने सिर्फ 2 तसले मिट्टी नीचे डाली थी हल्की हल्की सी, और बीच में एक आधा तसला और डाली थी इसको भरने के बाद। अब आप देखिए
कि मैंने किस तरीके से, अब मुझे क्योंकि जाना था इसको नीचे गई मैं, नेट भी नहीं आ रहा था ऊपर, और मैं इसको डिलीट किया। देखिए इस तरीके से मैंने इसको हल्का किया, मतलब इसकी चारों तरफ से मिट्टी हटा के, ये देखिए इसकी रूट वगैरह दिख रही हैं हल्की हल्की, इससे कुछ नहीं होता। मैंने कोई भी रूट देखिए डैमेज नहीं की, देखा आप इसमें थोड़ी थोड़ी ही दिख रही है। तो कभी भी आप जब ये वेट उठाएं ना, और ऊपर से अकेले उठा रहे हो या तो किसी की हेल्प लें। अगर अकेले उठा रहे हैं तो आप हमेशा उसे 2 शिफ्ट में उठाएं। देखिए मैं ऐसे जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, तो कभी भी एक साथ नहीं उठाते, ऐसे ही आपको ना एक साथ वेट उठाकर इसमें नहीं रखना है। इससे ना आपकी बैक में प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी हो सकती है। तो ना आप देखिए इसमें सबसे पहले मैंने इसको उठाया, पहले देखा, जब तक मुझे लगा कि जब तक मैं इसको उठा नहीं सकती वो सब कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाया, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने कई बार देखा कि मैं इसे उठा लूँगी या नहीं, तो काफ़ी हैवी था क्योंकि इसमें पानी भी डाला था मैंने कल। तो फिर उसके बाद हल्का किया, और उसके बाद मैंने इस बाल्टी के ऊपर रखा पहली बार, और थोड़ा सा फिर वेट करके तब उठा के मैंने इसके अंदर रखा। और जब मैंने इसको चेक किया तो ये रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इसमें रखने के बाद आपको देखो कि नीचे पत्ते तक दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको, पत्ते, लकड़ी, और ये सब दिख रहे हैं। तो अब ये इसके अंदर से देखिए, ये जो लकड़ी थी ना इस ग्रो बैग के अंदर से ही निकली है। कोई बैंगन, मुझे लगता है कोई बैंगन या किसी चीज़ की होगी ये। और आपको दिखाऊं, देखिए कोई भी प्लांट मरना नहीं चाहता, अंदर है, और अंदर भी देखिए इसके अंदर से ना रूट निकल रही है। बताओ, तने के अंदर से रूट निकल रही है, आप देखो। और ये पपीते की नहीं है, इसी की है, इसके अंदर से। पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रकृति में कोई भी चीज़ ना मरना नहीं चाहती। देखिए अब मुझे नहीं पता, ये मैंने ये भी इसके अंदर ही डाल दी। अब इसको बिल्कुल बीच में मैं करूँगी, और देखिए कैमरा सेट करके दिखाऊंगी। अभी भी आप ये देखिए सिर्फ 20% ये फिल है, इसको भरना ये सब ऐसा लग रहा है जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। मैंने अपने सारे गार्डन को प्रून करके इसमें डाल दिया है, पर ये तब भी फिल नहीं हो रहा है। अभी देखिए क्या क्या डालेंगे, कैसे इसको फिल करेंगे, अभी दिखाती हूँ मैं कैमरे में। अब ना सबसे पहले तो इसको जो साइड है ना, इसको बीच में करना है, धीरे धीरे हिलाकर करके मैंने इसको बीच में किया। और आपको भी जब भी आप रिपोर्ट करें, जैसे कोई तिरछा लग गया प्लांट, कोई तिरछा है, तो रिपोर्टिंग का ये फ़ायदा होता है, एक तो आप उसकी प्लेस जो है वो इधर से उधर कर सकते हो। अगर कोई उसका पोजीशन अगर तिरछा है या कुछ है तो उसे सही कर सकते हो। अब देखिए जो मैं बालकनी से अपनी कटिंग करके लेके आई थी ना, वो सारा वेस्ट मैंने इसमें, हमें ये नहीं होता कि हमें नीचे डालना है, हम साइड में भी, जैसे हमने नीचे तो डाल दिया, अब हम साइड में ये डाल सकते हैं। और इसके ऊपर अगर हम मिट्टी डाल देंगे ना, तो फिर ये ऐसा नहीं कि रूट को भी कोई नुकसान नहीं करेगा। और देखिए जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो इसमें जो ये जो प्लांट है ना, इसकी रूट में और इसकी मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे के सारे इसको 1-2 महीने में ही डिकम्पोज कर देते हैं। और प्लस ये रूट इनके अंदर जाएंगी, जब ये हाफ डिकम्पोज हो जाएगा, उससे न्यूट्रिशन 1 महीने बाद ही ये इससे न्यूट्रिशन लेने लगेगा। और आप देखिए ये जितने भी मैंने इसके अंदर डाले हैं ना लीव्स, अपने आप में न्यूट्रिशन रिच है। ये पूरा ग्रो बैग जो है ना, ये पूरी टंकी मैंने, आपने खुद ही देखा है कि मैंने कितना ज़्यादा वेस्ट इसके अंदर डाला। और ये वेस्ट जो है देखिए, हमने प्रून करके अपने गार्डन को भी साफ़ कर लिया। अगर हम प्रून नहीं करेंगे तो उसमें सारे देखिए उसमें समय पेस्ट लगे हैं, मिली बग्स लगे हैं। एक नेचर का रूल है, जब तक उसका समय वो रहता है उसके बाद वो जाना चाहता है। तो आप उसकी हेल्प कीजिए, उसको प्रून कर दीजिए या हटा दीजिए। तो जो भी आप हटाओगे उसे फेंकना नहीं है, उसको रीयूज़ करना, रिसाइकिल करना, ऐसे जैसे मैंने किया है। आप देखिए, अब आपने खुद देखा होगा कि हम पहले, मैं भी ऐसे ही करती थी, मुझे नहीं पता था, तो हम इसे फेंक देते थे। फेंकने से क्या है, देखिए एनवायरनमेंट गंदा होता है, आसपास का एरिया गंदा होता है, बैक्टीरिया बाहर, जो भी सारा हम वेस्ट बाहर फेंकते हैं उससे बीमारियां जनरेट होती हैं, और बैक्टीरिया और कितनी, और वो सब हमें ही हार्म पहुंचाते हैं। अगर हम ये सारा इस तरीके से रिसाइकिल करेंगे और इनको रीयूज़ करेंगे वेस्ट को, तो हमें फ्रूट मिलेंगे और वैसी हार्वेस्टिंग मिलेगी जैसी मैं करती हूँ। अब देखिए ये जो हमारे कार्डबोर्ड निकलते हैं ना हमारे घर से, ये गार्डनिंग में बहुत बहुत हेल्प करते हैं। और देखिए ये निकला था, और ये टिनी का बहुत बड़ा बॉक्स था, जिसे मतलब हम
जो देखिए घर में कुछ भी ऐसा निकलता तो बाहर फेंकते, मैं कहती हूँ नहीं, आप इसे रख लो, मैं इसे यूज़ कर लूँगी। मुझे पता था जब भी आपको पोट भरना हो, चाहे छोटा बड़ा, कार्डबोर्ड डालिए, उससे वो सिर्फ वो आपका कोकोपीट से भी अच्छा काम करता है, मॉइस्चर को होल्ड करता है। बैक्टीरिया जो केचुआ होता है मिट्टी को सॉफ्ट करने वाला, सबसे ज़्यादा कार्डबोर्ड में पनपता है। ठीक है, तो अब हम इसको करके इसको डालेंगे। अब आपने खुद देखा होगा इसमें 4-5 तसले मिट्टी खुल पड़ी है। अगर आप इसमें मिट्टी मिट्टी डालते ना तो ये पहली बात तो ये इतना हैवी हो जाता, और आपको टेरेस पे वेट बिल्कुल नहीं करना है और लाइट वेट रखनी है। अपनी जो वेस्ट है उसका रिसाइकल रीयूज़ करना है और नेचर की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी काम करना है। तो अब हम इस वेस्ट को बाहर फेंकेंगे तो ये वेस्ट, अब हम इसे करेंगे रीयूज़। ठीक है, ये जो कार्डबोर्ड था ना, इसको मैंने तोड़ने की कोशिश की। बहुत सख्त है, फट नहीं रहा है, क्या सख्त है। अरे राम रे, अच्छी यूज़ करनी पड़ेगी। कि आपके पास जो भी अवेलेबल है, चाहे वो कार्डबोर्ड हो, पेपर वेस्ट हो, किचन वेस्ट हो, से निकलने वाला, सब्जियों के और फ्रूट्स के छिलके हों, सब आप धान की कुछ भी हो, आप इस तरीके से मिट्टी में डाल के उसको हल्का बनाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन है रिच बनाएं। और आप कुछ ये। भी लगाइए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एक शॉर्ट भी डाला था कि डायरेक्ट मत लगाइए आप, कोई भी चीज़ भरा आपने डायरेक्ट लगा दिया। लेकिन देखिए, आप कहोगे कि अब मैं तो उसमें डायरेक्ट ही लगा रही हूँ, है ना, तो लेकिन आपने देखा कि ये जो प्लांट मैंने निकाला इसमें से हल्की, ये पूरी तरह से डेवलप प्लांट है, ये झेल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई छोटा प्लांट या बहुत ज़्यादा बड़ा जैसे वो नीम का लगाओगे तो वो नहीं झेल पाएगा, क्योंकि उसके रूट एक बड़ा होगा तो एकदम बढ़ेंगी। और जो अगर कोई मान लिया छोटा प्लांट लगा दिया है हमने और उस कचरा भर के और कोई परमानेंट प्लांट हम एकदम लगाते हैं, तो वो मतलब कुछ टाइम तक ना वो बिल्कुल उसकी ऐसा ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, बल्कि तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा होता है कि आप अगर मिट्टी को पहले अच्छा बना लें, पहले उसमें कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर लें, तो बहुत अच्छा रहता है। उस प्लांट में को भी खराब नहीं होगा जो आप उगाओगे, और पहले आपको वेजिटेबल भी मिल जाएगी। अब आप ये देखिए, मैंने वही जो पुरानी मिट्टी थी उसमें एक कट्टा खाद मिलाया, और खाद ज़्यादा मिलाने का रीज़न ये है क्योंकि मेरे पास मिट्टी है ही नहीं, बहुत कम मिट्टी है और खाद बल्कि मेरे पास 2-3 कट्टे हैं, तो मैंने एक कट्टा खाद मिला दिया। तो मैंने इसको ना इसकी प्लांट्स की ना ये कह लीजिए चांदी चांदी कर दी, क्योंकि एक तो वैसे ही वेस्ट बहुत डाल दिया, ऊपर से एक कट्टा गोबर खाद डाल दिया। तो अब आप ये देखिए, 1 साल की छुट्टी कर दी है मैंने इस प्लांट की। और इसमें सारी मिट्टी डाल के देखिए, मिट्टी का टेक्सचर देखिए कितना भुरभुरा है। अब आप इसके चारों तरफ मैं पता है क्या उगाने वाली हूँ, अभी कल हम वृंदावन जा रहे हैं और वहाँ से आके हम उगाएंगे इसमें 2-4-8 दिन का वेट करूँगी, उसके बाद उगाऊंगी स्ट्रॉबेरीज। अब देखिए इसमें आप ध्यान से देखना, एक मुट्ठा में सरसों की खल जो होती है ना उसका पाउडर मिला रही हूँ, क्योंकि ये फ्रूटिंग का काम कर, मतलब इसमें बहुत अधिक अच्छी मात्रा में क्या होता है, फास्फोरस होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। और ये जो एप्सम सॉल्ट है ये भी ऑर्गेनिक ही है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर है, और ये भी एक मतलब एक मुट्ठा मैंने इसके अंदर डाला है। और ये ऊपर इसलिए डाला है क्योंकि अभी इसकी रूट ज़्यादा जाएंगी नहीं, और बस ये वेट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना जब पानी डालते हैं और ये डिकम्पोज होता है तो गिरने लगता है। अब फाइनली देखिए, मैंने इसको ये रिपोर्ट कर दिया है और प्लांट मुझसे थैंक यू बोल रहा है कि उसे अच्छा घर मिल गया है, और जब मैं इससे फ्रूटिंग लूँगी तो मैं इसको थैंक यू बोलूँगी। यही कार्डबोर्ड हम नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है वीडियो, क्योंकि काम तो मैं कर लेती हूँ, मुझे उसमें नहीं लगता इतना, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कमेंट का मैं वेट कर रही हूँ। और जो गार्डन लवर है उनको भी शेयर कीजिएगा, और आप मुझसे जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखेंगे आप गार्डनिंग में। अगर जो लोग नए हैं वो लॉन्ग वीडियोस ज़रूर देखा करें, उससे ही आपको एक्चुअल में गार्डनिंग सीखने को मिलेगी। राधे राधे।